মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ তোমালোকক আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম। আজি তোমালোকৰ বাবে সপ্তম শ্ৰেণীৰ হিন্দীৰ লেচন নম্বৰ 16 অমৃতবাণী নামৰ পাঠটোৰ সকলো পাঠভিত্তিক প্ৰশ্ন উত্তৰ তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। অনুশীলনীত 1 নম্বৰত দিয়া আছে सही कथन के आगे राइट चिन्ह और गलत कथन के आगे रॉन्ग चिन्ह निशान लगाओ। ইয়াত ক নম্বৰ কুৱেশ্যনটো দিছে मधुर वचन औषधि के समान आरामदायक होता है। এইটো শুদ্ধ হ'ব। শুদ্ধ থাকিলে এনেকৈ ৰাইট চিন দিবা তোমালোকে। খ নম্বৰত দিছে निंदा करने वाले व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। এইটো ভুল হ'ব। এনেকৈ কাটা চিন দিবা। গ নম্বৰ দিয়া আছে ज्ञानी व्यक्ति अपने लिए धन का संचय करता है। এইটো ভুল হ'ব। এনেকৈ চিন দিবা। ख नंबर दिया है हमें अपना दुख अपने मन में ही छिपा कर रहना चाहिए। এইটো শুদ্ধ হ'ব। শুদ্ধ হলে এনেকৈ ৰাইট চিন দিবা। ङ नंबर दिसे सुई का काम तलवार कर सकती है। এইটো ভুল হ'ব। 6 नंबर दिसे गरीब की मदद करने वाले ही सच्चे अर्थ में व्यक्तित्व होता है। এইটো শুদ্ধ হ'ব। 2 नंबर दिसे पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन तो है संत कबीरदास के आराध्य कौन थे। इसका उत्तर होगा संत कबीरदास के आराध्य निर्गुण निराकार राम थे। ख नंबर क्वेश्चन दिसे कबीर शब्द का अर्थ क्या है। यार उत्तर होगा कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा श्रेष्ठ व महान। ग नंबर क्वेश्चन दिसे कवि के अनुसार क्या करने पर हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। इसका उत्तर होगा अगर हम सुख की स्थिति में भी अपने आराध्य का स्मरण करेंगे तो हमारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। ख नंबर क्वेश्चन दिया है कवि रहीम का पूरा नाम क्या था। इसका उत्तर होगा कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल खाना था। अब्दुल रहीम खाना था। उंग नंबर क्वेश्चन दिया है किनके साथ कवि रहीम की गहरी मित्रता थी। इसका उत्तर होगा कवि गोस्वामी तुलसीदास के साथ कवि रहीम का गहरी मित्रता थी। तारपिछर क्वेश्चन दिया है श्री कृष्ण ने किसके साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। इसका उत्तर होगा श्री कृष्ण ने अपने गरीब ब्राह्मण सुदामा के साथ बचपन की मित्रता निभाई थी। 3 नंबर दिया है संक्षिप्त में उत्तर दो। क नंबर क्वेश्चन दिया है बूढ़े व्यक्ति की खोज में निकलने पर कवि को क्या अनुभव हुआ। इसका उत्तर होगा जब बूढ़े व्यक्ति की खोज में कवि निकले तो उन्हें कभी भी बुरा व्यक्ति नज़र नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने अपने आप में अर्थात अपने दिल में खोजा तो पाया कि उन जैसा बुरा और कोई नहीं था कोई नहीं है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है अपने शिष्यों को बनाने में गुरु किस प्रकार कुम्हार की भूमिका निभाई है। इसका उत्तर होगा जिस प्रकार कुम्हार अपने घड़े को बनाते समय अपने कोमल हाथों को घड़े के भीतर सहारा देकर बाहर धीरे धीरे प्रहार करके एक सुंदर घड़े का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को बड़े प्यार और कोमलता से ज्ञान देते हैं तो कभी कभी अपने कठोर वाणी से डांट फटकार भी देते हैं ताकि उनके अंदर जो कमियां हैं वो दूर हो सके। इस तरह शिष्यों को बनाने में गुरु कुम्हार की भूमिका निभाते हैं। ग नंबर क्वेश्चन दिया है
साधु की जाति में बारे में पूछने की संदर्भ में कवि ने क्या कहा है? इसका उत्तर होगा साधु की जाति के बारे में पूछने के संदर्भ में कवि ने कहा है कि कभी भी साधु को जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि उनके ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। तलवार को रखे जाने वाले म्यान को नहीं, अपितु तलवार को महत्व दिया जाना चाहिए। अर्थात साधु कौन सा भी जाति का है, अगर उसमें ज्ञान का भंडार है तो उस ज्ञान को ख नंबर क्वेश्चन दिया से कवि रहीम ने ऐसा क्यों कहा है कि थोड़े दिनों के लिए आने वाली विपत्ति अच्छी होती है? इसका उत्तर होगा कवि रहीम ने ऐसा इसीलिए कहा है क्योंकि विपत्ति के समय में हमारे हित और अहित चाहने वाले की पहचान होती है। अर्थात कम दिनों के लिए आने वाली विपत्ति में कौन हमारे साथ रहता, हमारा भला चाहता है और कौन हमारा बुरा चाहता है, उसकी पहचान हो जाती है। ओ नंबर प्रश्न दिसे कवि के अनुसार हमें मन की व्यर्था किसी लिए मन में ही छिपाकर रहनी चाहिए? इसका उत्तर होगा कवि के अनुसार हमें अपनी मन की व्यर्थ मन में ही छिपाकर रखनी चाहिए। ऐसा इसीलिए कि दूसरे व्यक्ति सुनकर नखरे ही ना करे, कोई उसे बांट नहीं लेता। 4 नंबर दिया से लघु उत्तर दो। यार क नंबर क्वेश्चन रही संत कबीरदास का परिचय दो। इसका उत्तर होगा कबीरदास एक संत कवि थे। उन्होंने जनता के बीच रहकर जनता की भाषा में जनता के लिए कविता की रचना की। वो निर्गुण निराकार राम को अपने आराध्य मानते थे। उनका जन्म काशी में 1398 इंग्रजी को हुआ था। उनके द्वारा रचित कविताओं में अमृत बानी थी, जिसे पढ़कर हमें अच्छी सीख मिलती है। ख नंबर क्वेश्चन दिया है कवि रहीम का परिचय प्रस्तुत करो। यार उत्तर होगा कवि रहीम का पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। उनका जन्म सन 1556 इंग्रजी में हुआ था। वो मुगल सम्राट अकबर के मित्री बरहम खां के पुत्र थे। वे एक तरह राज्य कार्यों की निर्गुण थे तो दूसरी तरह अच्छी कविता भी करते थे। उनकी मित्रता कवि गोस्वामी तुलसीदास से थी। ग नंबर दिया से निम्नलिखित खासी का सरल अर्थ लिखो। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वारा है सरसरी, सलो सलग शरीर। इस सीखी का अर्थ है कि मीठे बोली हमेशा औषधि का काम करती है, लेकिन कड़वा वचन एकदम नुकीले बाण की तरह होती है। अगर हमें कड़वाहट भरे वचन को अपने कानों से सुनेंगे तो उनका असर हमारे समस्त शरीर में होगा, अर्थात हमारे शरीर को दुख देगा। ख नंबर क्वेश्चन दिया से निम्नलिखित दोहों को गद्य रूप दो। रहीमन देखी बड़न को लघु न दीजिए डरी, जहाँ काम वहाँ सुई, कहाँ करे तलवारी। तलवार और सुई में आकार और वचन में काफ़ी अंतर होता है। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। जीवन में बड़े से लेकर छोटे तक सभी चीज़ों का महत्व एवं गुण होते हैं।
अगर हम वो चीज़ें वो सोच की हर क्षेत्रों में बड़ा ही काम पाएगा तो वो हमारी भूल होगी। इसीलिए जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसीलिए रहीम जी ने भी अपने दोह में कहा है कि बड़े को देखकर छोटे को छोड़ नहीं देना चाहिए। प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित दोहों का भावार्थ लिखो। क नंबर 2 दिसे दिनों को नियारे रखिए अंगज गुठी सफाई बिन पानी सुबन बिना निर्मल कर संभव। इस दोहों का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने आंगन में कुठिया बनाकर पास की रखना चाहिए ताकि वो व्यक्ति बिना पानी और शोभन के हमारे स्वभाव को निर्मल बनाता है। ख नंबर दिसे रहीम निज संपत्ति बिना कोड़ विपत्ति सहाय बिनु पानी जो तो रोबी नहीं सक बसाए। इस दोहे का भावार्थ कुछ इस प्रकार है। विपत्ति के समय अपना साधन ही काम आता है। इस समय कोई दूसरा हमारा सहायक नहीं बनता। हमें अपने विपत्ति का सामना खुद ही करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर अगर कमल के आसपास जल नहीं होता तो सूरज भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। उसे अपनी रक्षा खुद से ही करनी पड़ती है। इसीलिए अगर हमारे जीवन में विपत्ति आती है तो उसका सामना खुद ही करना चाहिए।